हेलो फ्रेंड्स, वी विल अंडरस्टैंड ओवर ईयर चैप्टर 14। यस, आप लोगों ने सही सुना। चैप्टर 14 यहाँ पे मैं कवर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं यहाँ पे चीज़ों को कवर करता हूँ, ताकि जो भी आपके प्री मेंस और आंसर राइटिंग के प्रॉब्लम्स जो भी प्रिसाइज वे में मैं आपको यहाँ पे कवर करता हूँ वो सारा आपका कवर हो जाएगा। अगर आप इससे जुड़े हैं तो आपको सारी की सारी चीज़ें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को लेके आपको यहाँ पे प्राप्त होंगी और आपको एग्जामिनेशंस में बेहद लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चैप्टर 14 पढ़ना है तो बने रहिए इस चैनल पे और इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 14, जो कि मरीन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये मरीन ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखिए मैं बहुत बेसिक से डिटेलिंग में कवर करूँगा और इतना ही कवर करूँगा जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको फ़ायदे करेंगे। तो मरीन ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो आपको सी में, ओशियंस में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सामान्यतः इनको बोला जाता है कि ये सीज और ओशियंस में मिलते हैं। तो वो कौन से होते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म? वो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? छोटे से लेके एक बड़े तक जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। ये प्लैंकटन क्या होते हैं? अबाउट प्लैंकटन हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि प्लैंकटन क्या होते हैं। तो ये जो टर्म प्लैंकटन है, यह एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोला गया है जो क्या करते हैं, तैरते हैं सरफेस पे, किसके? जल के सतह पे, चाहे वो लेक हो, रिवर हो या फिर ओशियंस हो। अब देखिए प्लैंकटन क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दिया। ये छोटे छोटे टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिस हिसाब से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये प्लैंकटन हो गया। लेकिन प्लैंकटन अगर वर्ड यूज हो रहा है तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इसमें फाइटोप्लैंकटन भी आ जाएंगे, इसमें जू प्लैंकटन भी आ जाएंगे। तो ये दोनों इसमें आ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक एल्गी, जिसको हम लोग फाइटोप्लैंकटन बोलेंगे, ऊपर मैंने बताया, और एनिमल्स जो कि क्रस्टेशियंस होते हैं यहाँ पे, वो भी इसमें आ जाते हैं, जो प्रोटोजोआन्स बोलते हैं, जिसको हम लोग जू प्लैंकटन। तो ये इसमें अंतर क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन फाउंड कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग स्टार्स। सब कुछ ऐसे मूविंग स्टार्स होते हैं, उनको छोड़ने के बाद आपको ये मिलते हैं। प्लैंकटन ग्रोथ रेट जो होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, कहाँ पे वे ज़्यादा बढ़ते हैं? तो वो ट्रॉपिकल वाटर स्पेशली कहाँ पे? मैंग्रोव वाटर, वहाँ पे इनकी जो जनसंख्या होती है बहुत हाई हो जाती है। अब वहाँ पर इनकी संख्या हाई होती है तो उनका एक कारण भी है, क्योंकि अगर ट्रॉपिकल बेल्ट की बात करिए, अगर मान लेता हूँ मैं ये अर्थ हो गई अपनी, और इस अर्थ से ये लाइन जाती है, तो ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, और ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये जो ट्रॉपिकल बेल्ट है 0 डिग्री के आसपास और सब ट्रॉपिकल, इन बेल्ट में आपको ज़्यादा मिलेंगी ये ट्रॉपिकल बेल्ट में, इन ट्रॉपिकल बेल्ट में ये ज़्यादा मिलेंगी। उसका कारण ये भी है कि यहाँ बहुत सारे क्या हैं, इस एरिया में आपको लैंड हैं, और यहाँ पे जो करेंट हैं, जो वेव्स हैं, जो सी के वेव्स हैं, वो करेंट आते रहते हैं, जिनके कारण इनको डेवलप होने में, ग्रोथ होने में काफ़ी हेल्प होती है। अब देख लेते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि केवल ये मरीन सी ही एरिया में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो फाइटोप्लैंकटन को अफेक्ट करती है, वो हम लोग देखेंगे। तो फाइटोप्लैंकटन, जैसा मैं आपको बताया कि ये ऑटोट्रॉपिक सिस्टम से आगे बढ़ते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ इनमें
न्यूट्रिशंस होते हैं। तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और इनमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो लाइट जो होती है सूर्य की, वह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइटोप्लैंक्टन को डेवलप करने में। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होती है, फिर टेम्परेचर भी चाहिए इनको, सलिनिटी भी चाहिए, और ग्रेजिंग बाय जू प्लैंक्टन। और जो जू प्लैंक्टन होते हैं वो इन पे सीधे निर्भर होते हैं। किस पे? फाइटोप्लैंक्टन पे। यानी कि अगर फाइटोप्लैंक्टन बोला जाए तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहे हैं? जू प्लैंक्टन। ऐसा आप लोग समझेंगे। ये इंटरकनेक्शंस इतनी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से कभी भी क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में बन सकते हैं और स्टेट पीसीएस में भी बन सकते हैं। तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें और तभी आप समझ सकते हैं कि ये कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस हम देखेंगे कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ है, वो हम लोग देख लेते हैं। मरीन जो है फाइटोप्लैंक्टन, यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। यानी अगर यहाँ पाएंगे जाएंगे तो यहाँ भी इतने ही पाए जाएंगे, यहाँ भी इतने ही पाए जाएंगे, यहाँ भी इतने ही पाए जाएंगे, यहाँ भी इतनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं पाए जाते हैं। अब आती है कि हायर जो कंसंट्रेशंस है वह कहाँ पे है? हाई लैटिट्यूड के आसपास। कुछ अपवेलिंग एरिया को, एक्सेप्शन ऑफ अपवेलिंग एरिया ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्या होते हैं? मान लीजिए ये आपका इंडिया हो गया साउथ का, तो ये जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया को आप समझ सकते हैं। इस एरिया को छोड़ के ये इन एरियो में पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स 10 to 100 टाइम्स लोअर कंसंट्रेशंस इनमें मानी जाती है। ट्रॉपिक से सब ट्रॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे तो 10 to 100 टाइम्स इनमें लोअर कंसंट्रेशंस मिलती है। फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए तो यह कहाँ पे लिमिटेड हो जाती है? यूफोटिक जोन में। यूफोटिक जोन में पाया जाती है, विच इज़ इन्फ्लुएंस बाई विंड और वाटर। यूफोटिक जोन और फोटिक जोन। फोटिक जोन मान लीजिए ये रिवर है अपना, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। रिवर ले सकते हैं या फिर ओशियन ले सकते हैं। तो जो भी सूर्य की किरणें हैं, आपकी जो भी सूर्य की किरणें हैं वो एक हद तक पहुँचती हैं कहाँ पे? वाटर में। तो जहाँ तक पहुँचेंगी वो क्या हो जाता है? फोटिक जोन। और जहाँ से नहीं पहुँचेंगी, यहाँ नहीं पहुँच रही हैं, अगर यहाँ नहीं पहुँच रही हैं तो ये क्या होगा? एफोटिक जोन। एफोटिक जोन। तो इस हिसाब से आप समझेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कारण क्या है कि फोटिक जोन में ही ये पनपते हैं, क्योंकि इनको सूर्य से ही भोजन बनाना होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। अब देखते हैं इनके इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यह फूड वेब को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। कैसे? यह फाउंडेशंस, दे आर फाउंडेशंस ऑफ एक्वेटिक फूड। जो भी जल में रहने वाले फूड हैं उनको, जो भी जल में लगने वाले एनिमल्स हैं उनको ये क्या प्रोवाइड कर जाते हैं? फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। कैसे? एक फूड वेब को भी ये क्रिएट करते हैं। अगर ये ना रहें तो फूड वेब टूट जाएगा। एक चैन है जिसके हिसाब से सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? स्मॉल फिशेस लोग खा रही हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी खा रहे हैं। तो जू प्लैंक्टन्स को कौन खा रहा है? व्हेल्स और छोटे छोटे जो भी प्रे हो रहे हैं वो इनको खा रहे हैं। तो ये एनिमल कैटेगरी में आ रहा है, ये प्लांट की कैटेगरी में आ रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं हम लोग एक फूड वेब क्रिएट किए हुए हैं हर एक इकोसिस्टम में, जो एक व्यक्ति का भोजन बन रहा है। कार्बन साइकिल की बात करी जाए तो कार्बन साइकिल जो है क्लाइमेट चेंज, कार्बन साइकिल और क्लाइमेट चेंज कैसे रोल प्ले करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, हम देखते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं क्या? अपनी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द ओशियन। यानी ये कैप्चर करते हैं किसको? CO2 को। अब ये CO2 को कार्बन करते हैं तो ये एक प्रकार से ओशियन को सिंक बना देते हैं। क्या करने के लिए? ओशियन को सिंक बना देते हैं ये कि कार्बन जो है वातावरण में वो ओशियंस में आके स्टोर हो जाते हैं, जिनके कारण
वातावरण, क्लीन और क्लाइमेट में एक अहम रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये चीज़ें। अब तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं क्लियर हो गई तो आप पीछे करके सुन भी सकते हैं। जू प्लैंकटन का क्या रोल है और क्या है ये। तो जू प्लैंकटन को आप सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है जू प्लैंकटन, जो कि मैंने तस्वीरें रखी हैं। और ये जो जू प्लैंकटन है, ये जू प्लैंकटन आपको क्या है, ये एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। अब क्या ये कौन से रोल प्ले करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक फूड वेब है, फूड चेन है, तो उस हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं। फूड चेन एक स्ट्रेट चेन होता है, वेब मतलब होता है जाली, नेट, सर्किल, तो वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। बहुत सारे चैन मिलके, बहुत सारे सीधे सीधे टेढ़े बकारे चैन मिलके एक फूड वेब बनाते हैं। यानी इसको ये खा जाता है, इसको ये, फिर इसको ये, तो ऐसे प्रकार से ग्रुप ऑफ फूड चैन से फूड वेब बनता है। दोनों में अंतर समझना होता है। तो ये क्या करते हैं, प्ले वाइटल रोल, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं किसमें, फूड में, फूड वेब में। और ये मोर एबंडेंटली कहाँ पे, विद इन मैंग्रोव एरिया, मैंग्रोव और वाटर वेज, ये भी उनका भी लोकेशंस ऐसे ही है मरीन की सैलिनिटी के साथ। दे आल्सो डिटरमाइंस क्वांटम ऑफ फिश एंड स्टॉक। अब ये जहाँ जू प्लैंकटन रहते हैं वहीं कहाँ रहती हैं, फिशेस पाई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कारण क्या है, तो कारण यह है, अगर ह्यूमन है यहाँ पे तो जाहिर सी बात है बगल से नदी गुजरेगी, तभी वो अपना खेती कर पाएगा, और खेती कर पाएगा तो अपनी फैमिली को चला पाएगा और फूड की व्यवस्था कर पाएगा। इसी कारण यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इनको भी ऐसे ही भोजन की आवश्यकता होती है, जू प्लैंकटन को, जहाँ पे मैंग्रोव के आसपास ये पाए जाते हैं। तो इनको बहुत अबंडेंट मात्रा में ये रहते हैं, ताकि जहाँ पे इनको अबंडेंट फूड सप्लाई जू प्लैंकटन की हो जाती है। तो फिश भी इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। अब बात करी जाए ट्रांसफ़र ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो कि मैं आपको फूड चेन के हिसाब से बताया, तो ये ट्रांसफ़र होती है ऑर्गेनिक मैटर सेकेंडरी कंज्यूमर को, जैसे कि फिशेज लोग इनको कंज्यूम कर लेती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सी ग्रास क्या है। तो सी ग्रास एक एंजियोस्पर्म मरीन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर्स भी लगते हैं। डेट रिजेंबल ग्रास, ये ग्रास की तरह कुछ होता है, आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे समुद्र में, तो उस हिसाब से ये रिजेंबल करता है। लेकिन दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, और इनके ओवल लीव्स भी होते हैं। ये सैलो कोस्टल वाटर में पाए जाते हैं, ग्रो इन सैलो कोस्टल वाटर। मेजर जो होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड लगून ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। जी हाँ, ये आपका इस वाले बेल्ट में और इस वाले बेल्ट में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये वाली मात्रा तमिलनाडु की हो जाती है, तो इस वाले जोन में ज़्यादा पाए जाते हैं। फ्यू ग्रासेस जो होते हैं, फ्यू ग्रासेस इन अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है ये वाले रीजन में। अगर इंडिया को ये मान लिया जाए तो इस वाले रीजन में भी पाए जाते हैं, लेकिन कम पाए जाते हैं। इनके क्या रोल हैं, क्या फंक्शन है, वो हम देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, जो भी वेब और करंट समुद्र में आते हैं उनको बहुत हद तक रिड्यूस करते हैं, सप्रेस करते हैं, और फिल्टर करते हैं सस्पेंडेड सेडिमेंट को। जल के अंदर जो कोई भी आता है उनको रोकते भी हैं, फिल्टर भी करते हैं, और एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं कि जो भी वहाँ पे फ्लोरा फौना है उन पे सस्टेन कर सके, वहाँ पे रह सके। पॉपुलेशन ऑफ फिश और माइग्रेटरी बर्ड को भी ये पन पाते हैं, और जो भी फिश हैं वो भी बर्ड्स हैं माइग्रेटरी, वो यहाँ आते हैं और अपने फूड के चक्कर में यहाँ पे इनको रखते हैं। क्या क्या थ्रेट्स हैं सी ग्रास बेड के लिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैंने मेंशन किया है यूट्रोफिकेशंस। यूट्रोफिकेशन फ्रेंड्स वो होते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स बह के किसी भी खेत से या फिर स्लज मटेरियल नाले से कहीं से भी किसी प्रकार से अगर किसी भी रिवर्स के आसपास, किसी भी लेक के आसपास, पोन्स के आसपास आता है और उसमें न्यूट्रिएंट की वजह से पेड़ पौधे उसमें उग आ जाते हैं, ग्रीन एल्गी, एल्गल ब्लूम हो जाती है, जिनके कारण उनकी जो है ऑक्सीजन डिमांड बहुत घट जाती है और उसके पास वो लेक डाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, मछलियाँ भी उसमें
नहीं रह सकती, जिनके कारण वो लेग डेड हो जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है यूट्रोफिकेशंस की। सिल्टेशंस, किसी भी जगह पे अगर बहुत सारे सिल्टिंग मटेरियल इकट्ठे हो रहे हैं तो इन प्रोसेस को सिल्टेशंस बोलेंगे। ट्रॉलिंग मतलब जो भी जाल पकड़ी होती है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, तो वो जाते हैं तो ये सी ग्रास को इम्पैक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से ये भी चीज़ें होती हैं। अब सी ग्रास का बहुत सारा कॉमर्शियल भी यूज हो गया है आज के डेट में, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे आती है सी वीड्स क्या है। सी वीड्स को हम देख लेते हैं कि सी वीड्स होते क्या हैं। यह एक थायलॉइड प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी इनको भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, विच मीन्स दे हैव नो डिफ्रेंशिएशंस। इनमें पता लगाया नहीं सकता, नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रू टिश्यू लाइक रूट्स, स्टीम्स और लीव्स। इस प्रकार से ये डेवलप नहीं होते हैं कि आप इनको देख लें, पहचान लें। ग्रो इन सैलो कोस्टल वाटर, तो ये सैलो कोस्टल वाटर के आसपास ग्रो करते हैं और ये कलरफुल होते हैं, बहुत सारे कलर में, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, रेड एक्सेट्रा। इन कलर्स में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं वो भी हम देखेंगे। इनके फंक्शंस हैं कि ये फूड प्रोवाइड करते हैं किसको, मरीन ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करते हैं, जिनके कारण ये सी में रहते हैं। लेकिन अब इन पे क्या हो रहा है, इन पे कॉमर्शियल पर्पस से यूजेज होने लगे हैं। हैबिटेट फॉर फिश होता है ये, और ब्रीडिंग ग्राउंड भी होती है। सोर्स ऑफ सेडिमेंट भी होता है कि एक प्रकार से जो लेयर होती है समुद्र की, उसमें एक सोर्स है, उसका एक सतह बनाते हैं ये। यूजेज हम देख लेते हैं, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट सीवीड का यूज है ह्यूमन के लिए, जो कि मैंने पहले बताया कॉमर्शियल पर्पस से इसका उपयोग होने लगा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशंस ओवर होने लगे हैं। एनिमल्स के लिए भी यूज हो जाता है इसका। फर्टिलाइज़र के लिए कितने सारे यूज कर रहे हैं, ड्रग के लिए कितने लोग यूज कर रहे हैं, और इसका ट्रीटमेंट होता है कि इसमें ग्वाइटर के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए, स्टोमक प्रॉब्लम के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए अब इसका उपयोग होना शुरू हो गया है। मीथेन जो होता है प्रोड्यूस हो गया है, कहाँ पे, लार्ज क्वांटिटी में इससे प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी इसमें जोड़ सकते हैं। क्या क्या थ्रेट हैं वो देख लेते हैं। तो जो वही थ्रेट हैं जो मैंने सी ग्रास को पहले ऊपर आपको बताया है, तो वो इम्पोर्टेंट सी ग्रास को लेके जो थ्रेट है कि कॉमर्शियल पर्पस से यूज हो रहा है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसी में आती है। अब बात आती है इस डायग्राम की, जो कि मैंने लगाया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब देख लेते हैं ये डायग्राम कि क्या कहता है। अब ये देखिए, ये जो डायग्राम है आपको दिखाता है कि पेड़ पौधे और इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पे जो भी अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग मतलब ये जो सी वेव्स होते हैं यहाँ पे जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट और फ्रेश वाटर इनपुट लेके आते हैं वो इधर पानी में आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये होगा आपको फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को क्या चाहिए, सन चाहिए। अब सन चाहिए तो ये क्या सन के बिना ये रह पाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। इनको सन की लाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए, तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और कार्बन कैप्चरिंग जो कि मैं आपको अभी पढ़ाया, तो ये कार्बन कैप्चर करते हैं, और ऑक्सीजन जो है बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन ये निकालते हैं। तो बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन निकालते हैं, जिनके कारण क्या होता है, ये फाइटोप्लैंक्टन सस्टेन करते हैं और वातावरण को भी क्लीन करने में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। तो सोलर रेडिएशंस का एक इम्पॉर्टेंट है। अब न्यूट्रिएंट फ्रेश वाटर इनपुट यहाँ से भी आ रहा है, जिनके कारण फाइटोप्लैंक्टन को क्या कर रहे हैं, प्रे लोग खा रहे हैं, जो छोटे छोटे फिशेस हैं वो खा रहे हैं, फिर इनका बायोडिग्रेडेशन हो रहा है, फिर वायरल इलिसिस हो रहा है। तो ये जो भी डिट्रेसस मरे सड़े गले लोग हैं वो नीचे आके एक लेयर बना देते हैं। अब जिनके कारण ये भी लैंड बहुत सारा न्यूट्रिशियस हो जाता है। अब यहाँ पे आती है कि फोटिक जोन क्या है, तो फोटिक जोन यहाँ तक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे सूर्य की जो लाइट है यहीं तक पहुँच रही है, इसके बाहर एकदम नेग्लिजिबल है, और यहाँ पर तो ना के बराबर है। तो ये फोटिक जोन हो गई, ये ए फोटिक जोन हो गई। तो ऐसी जोन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है आप फोटिक जोन बोल देंगे, जहाँ पे नहीं होती है ए फोटिक जोन
बोल देंगे। ऐसी चीज़ें, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए मैंने बताया। इतनी इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है जिसके कारण आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आशा करते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पुनः बैक जाके आप इसको देख सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा। कुछ मैंने बुलेट पॉइंट डाले हुए हैं यहाँ पे, वो बुलेट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब बुलेट पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो जो कि मैंने आपको बुलेट पॉइंट, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जी 60% ऑफ द ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। अब जू प्लैंकटन जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं कि इसमें फूड वे में। एक बुलेट पॉइंट है मैंने डाला हुआ है। सी ग्रास क्या है कि ये रिड्यूस करते हैं करंट वेव एनर्जी को, जो भी आते हैं टाइड्स, स्टॉर्म, सुनामी, बहुत हद तक ये रोकते हैं। सी वीड्स क्या है, एक थाइलाइड प्लांट है जो कि यूज होता है कि इसमें ह्यूमन और एनिमल में इसको कमर्शियल पर्पज से यूज होने लगा है। तो ये इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको डाल दिया कि आपको मेमोराइज हो सके, पॉइंटर हो सके। तो ये चीज़ें आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं यूपीएससी को, आपको उसमें बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप ध्यान दीजिए, मैंने इसका शंकर आईएएस बुक का एक लिस्टिंग की है। उस लिस्ट में आपको सारे के सारे शंकर आईएएस के चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसके कारण फर्स्ट से लेके लास्ट तक मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से जाके आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और लोगों को बिल्कुल बताएं ताकि उनका भी हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।